जय मल्होत्रा जी, लेट इवनिंग हमने देखा कि ऐलान हो गया नए गवर्नर साहब का, कल से कार्यभार संभालेंगे। सर, इनके सामने चुनौतियां क्या है? चुनौतियां वही है जो शक्तिकांता दास साहब के सामने थी अंत में जाते जाते, और पिछली पॉलिसी में हमने बहुत विस्तार से इसकी बातचीत भी की शुक्रवार को। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो है महंगाई को काबू में करना, क्योंकि आरबीआई के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा मैंडेट महंगाई को काबू में लाने का होता है। 6.2% की महंगाई हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा है। 4% की आरबीआई की कंफर्टेबल रेंज के आसपास लाना जरूरी है, जो कि शायद जनवरी से मार्च के महीने में आती हुई दिखे। दूसरी चीज है, ग्रोथ को लेकर लंबे समय बाद पहली बार आरबीआई को चिंता हुई है, और देश को भी, कि 5.4% की ग्रोथ हम वो नहीं चाहते हैं। हम थोड़ी 6.5% के आसपास या इसके ऊपर की चाहते हैं। तो ग्रोथ को फिर से बढ़ाना उनके लिए बहुत जरूरी होगा। बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त लिक्विडिटी रहे। 1,16,000 करोड़ का सीआरआर कर शक्तिकांता साहब देकर जा रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर समय समय पर मल्होत्रा साहब के लिए बहुत जरूरी होगा कि वो सिस्टम में लिक्विडिटी बनाए रखें। और आखिरी चुनौती जो होगी उनके लिए, चार में से, वो ये कि ब्याज दरों में कब और कितनी कटौती करनी है, शुरुआत कब से करें। पहली मीटिंग फरवरी से शुरू कर दें या थोड़ा सेटल होने में वक्त लगाए। ये बड़े चैलेंज है मल्होत्रा साहब के सामने। ओके, लेकिन सर ये रहेंगे कैसे नए गवर्नर साहब? मतलब अगर हम शक्तिकांता दास साहब के कार्यकाल को कंपेयर करें और अब ये आ रहे हैं, तो क्या समानता या कुछ अलग दिखाई दे रहा है? कैसे हो सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि पिछले 1.5-2 साल में सबसे ज्यादा चुनौती वाला वक्त आरबीआई गवर्नर के लिए अभी है। और ऐसे में शायद संजय मल्होत्रा साहब से बेहतर चॉइस नहीं हो सकती थी आरबीआई गवर्नर के लिए। वो एकदम सूटेड हैं, क्योंकि एक तो क्या है कि शक्तिकांता दास साहब की तरह वो भी वित्त मंत्रालय से आते हैं। देखिए, उर्जित पटेल साहब के वक्त हमने एक चीज देखी थी कि आरबीआई और वित्त मंत्रालय दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता, राइट, कि वित्त मंत्रालय के लिए, पूरी देश की इकोनॉमी के लिए आरबीआई का गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। आरबीआई अकेले से नहीं कर सकता, वित्त मंत्रालय अलग से नहीं कर सकता, नहीं तो वो रिजल्ट आएंगे नहीं। सो ऐसे में जो बैकग्राउंड है उनका, शक्तिकांता दास साहब भी वहीं से आए थे, ये भी वहीं से आए, तो सबसे बढ़िया चीज क्या है कि वो मौजूदा पॉलिसी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको ऐसा गवर्नर चाहिए जिसको बैंकिंग सिस्टम की भी अच्छी नॉलेज हो और इकोनॉमी पर भी पकड़ो। साथ ही वो रेवेन्यू सेक्रेटरी रह चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे में उनको इकोनॉमी की भी समझ बहुत बढ़िया है, रेवेन्यू की समझ अच्छी है। तो ग्रोथ और महंगाई के बीच में जो एक बैलेंस बनाने का काम है वो कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको एक बैंकर भी चाहिए और एक इकोनॉमी की समझ वाला भी चाहिए, और साथ ही उनका रेवेन्यू वाला जो बैकग्राउंड है वो भी काफी काम आएगा। फाइनेंशियल सर्विसेज का भी उनका गहरा अनुभव है। सो आई थिंक, मेरे ख्याल से वो ये बैलेंस बना पाएंगे, क्योंकि आरबीआई का बैकग्राउंड, फाइनेंस मिनिस्ट्री का उनका बैकग्राउंड है। तो इस बात की भी पूरी संभावना है। देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री हमेशा ये चाहती है कि ग्रोथ बनी रहे, आरबीआई हमेशा ये चाहेगा कि महंगाई काबू में रहे। सो दोनों के प्राइमरी गोल ये है, सेकेंडरी गोल अलग अलग है, लेकिन प्राइमरी गोल। तो ऐसे में उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर का बैकग्राउंड है, तो वो अच्छे से समझते कि सरकार को क्या चाहिए, और बैंकिंग का बैकग्राउंड जो है उससे वो अच्छे से समझते कि आरबीआई को क्या करना है। तो मुझे लगता है उस हिसाब से वो दोनों का बैलेंस बनाकर फोकस कर लेंगे। एक ही चुनौती है जो मुझे देखना है कि रुपया लाइफ टाइम लो पर चल रहा है। exactly. जब वहाँ है, कई बार ऐसा होता है। और एक्चुअली मैंने एसबीआई चेयरमैन से जब पहला सवाल पूछा था, तो मेरा पहला सवाल यही था कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो और तब आप टॉप पोस्ट पे बैठे हैं, तो ज्यादा मुश्किल काम है, या जब सब कुछ खराब चल रहा हो तो मुश्किल काम है? अब इसे समझिए, देखिए, जब सब कुछ खराब चल रहा हो तो और खराब होने के चांस कम होते हैं, वहां से इंप्रूवमेंट के चांस बढ़ जाते हैं, तब आपको क्रेडिट मिलती है। और जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो और तब आप बैठते कुर्सी पर, तो और वहां से और इम्प्रूव करना मुश्किल, अगर नीचे आए तो फिर आपको ये लगता है अरे आपको तो बहुत अच्छे समय पे गद्दी मिली थी। स्टार्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। कई बार आपको लग सकता है मैं बड़े आराम वाली सिचुएशन में जा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से गवर्नर साहब जब आ रहे हैं, 3-4 चुनौतियां जो सामने हैं, वो चुनौतियों से निपट कर एक बहुत अच्छे गवर्नर साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये सही समय पे सही नियुक्ति हुई है, बाजार इसका स्वागत करेगा। ओके, बाजार को पसंद आएंगे नए गवर्नर साहब।